हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। आज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देशों और उनसे जुड़ी कुछ ज़रूरी फैक्ट्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम दक्षिण अमेरिका के देशों को जानते हैं कि कितने देश हैं। यह आपका दक्षिण अमेरिका है, इसमें कुल 13 देश हैं। इन 13 देशों में 2 लैंडलॉक कंट्री है और 11 जो है वह समुद्र तट से सीमा बना रहे हैं। तो आइए हम दक्षिण अमेरिका के पहले 2 लैंडलॉक कंट्री को देखते हैं, वो कौन से हैं। पैराग्वे और बोलीविया। ये जो 2 देश है पैराग्वे और बोलीविया, ये लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का क्या अर्थ होता है? लैंडलॉक का अर्थ होता है वह भूमि का वह भाग जो चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, जिसके पास अपना कोई समुद्र तट नहीं है। तो देखिए, पैराग्वे जो है चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है और बोलीविया भी चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, इसके पास अपना कोई समुद्र तट नहीं है। तो दक्षिण अमेरिका के ये 2 देश हो गए, बोलीविया और पैराग्वे। अब हम दक्षिण अमेरिका के 11 देशों को देखते हैं। आइए हम उत्तर से देखते हैं, क्रम से। उत्तर से दक्षिण अमेरिका के 7 देश हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआन, सूरीनाम, फ्रेंच गुआन और ब्राज़ील। तो ये 7 देश जो हैं दक्षिण अमेरिका के, ये उत्तर में हैं। एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से हैं 7 देश। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआन, सूरीनाम, फ्रेंच गुआन और ब्राज़ील। ये 7 होते। तो ये 7 देश उत्तर में हैं। आइए बाकी के 4 देशों को देखते हैं कौन कौन से हैं। पेरू, चिली, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो ये कुल 11 देश हो गए जिनके पास अपना समुद्र तट से सीमा बना रहे हैं, और 2 देश हो गए बोलीविया और पैराग्वे। तो कुल 13 देश हो गए। ये 13 देश जो हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर बसे हुए हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर सबसे बड़ा जो देश है वो है आपका ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ब्राज़ील के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। ब्राज़ील में अमेज़न की नदी और अमेज़न का जंगल है। तो अमेज़न की नदी और अमेज़न का जंगल कहाँ है? ब्राज़ील में है। अमेज़न के जंगल को हम धरती का फेफड़ा भी कहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में सबसे अधिक 21% जो ऑक्सीजन है वो हमें अमेज़न के जंगलों से प्राप्त होती है। आइए अब देखते हैं पेरू को। ये जो है आपका साइड में पेरू है। पेरू में एक हवा बहती है जिसे हम पेरूवियन हवा या हम्बोल्ट हवा कहते हैं। हम्बोल्ट नामक व्यक्ति ने इस हवा के बारे में बताया था, जो पेरू में चलती है। तो हम्बोल्ट हवा या पेरूवियन हवा भी कहते हैं। यह ठंडी हवा होती है। परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पेरूवियन हवा या हम्बोल्ट हवा कहाँ चलती है? तो यह आपके पेरू के पास चलती है। अब हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका का। देखिए, ये सबसे लंबा देश चिली हो गया। ये चिली में 2 तरह की हवा बहती है जो परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है। कौन कौन सी? अल नीना और अल नीनो। तो अल नीना जो है ये आपकी क्या है? ठंडी हवा है, और अल नीनो जो है ये आपकी गर्म हवा है। तो 2 हवाएं जो हैं चिली में चलती हैं। कौन कौन सी? अल नीना और अल नीनो। तो अल नीना जो है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, अल नीना जो है ये ठंडी हवा है और अल नीनो जो है ये गर्म हवा है जो चिली में चलती है। तो ये आपका दक्षिण अमेरिका था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर कुल 13 देश हैं। ये देखिए, पनामा नहर भी दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। वो पनामा नहर यहाँ पे है। तो ये था आपका दक्षिण अमेरिका। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही नई जानकारियों के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।